हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह इंडियन मार्केट के निफ्टी और बैंक निफ्टी में आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। ये आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन है जहां पे इंडियन मार्केट का निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लोज होने के बाद हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट था, कहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट था, फुटप्रिंट ने क्या कंफर्मेशन दिया। ओके। सो अगर आप लोग नए हैं, ऑर्डर फ्लो सीखना चाहते हैं, गो चार्टिंग को अच्छे से यूज करना सीखना चाहते हैं, तो आप ये लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं शाम 5 बजे। इस लाइव सेशन का लिंक गो चार्टिंग की टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे शाम 5 बजे से पहले अपलोड हो जाता है। या फिर अगर आप गो चार्टिंग को यूज भी करते हैं एट दैट पर्टिकुलर टाइम, तो राइट साइड में नोटिफिकेशन भी पॉपअप होता है। आप यहाँ पे जाके वेबिनार पे क्लिक करके आप यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके। सो आज निफ्टी में हम लोग देखते हैं कि कैसे कहाँ पे क्या कुछ हुआ था। उससे पहले एक बार के लिए हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल का ये देख लेते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल का कैसे क्या कंफर्मेशन था हमारे पास। वॉल्यूम प्रोफाइल के पिछले कुछ सेशंस का कंफर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर मैं आज का मार्केट हटा दूं, ओके, तो ये हमारे लेवल्स के कंफर्मेशन थे। वो क्या कंफर्मेशन थे? कल का मार्केट पूरा साइडवेज था, तो उसका ये वॉल्यूम नोट बना हुआ था। एक ये वॉल्यूम नोट था, देन उससे पिछले दिन का ये वॉल्यूम नोट था, और उससे पिछले दो सेशन का कंबाइन एक यहाँ पे वॉल्यूम नोट बना हुआ था। ओके, हम लोगों ने पिछले 4 दिन के वॉल्यूम नोट्स को ही मार्क किया था, नो अदर थिंग्स। ओके, तो ये था वॉल्यूम प्रोफाइल का कंफर्मेशन हमारे पास। ठीक है, अभी इसी वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर हम लोग आज देखते हैं कि कि कहाँ पे बाइंग सेलिंग आया फुटप्रिंट के। फुटप्रिंट को देखते हुए, ठीक है, देखते हैं कहाँ पे बायर्स का इंटरेस्ट था, कहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट था। ओके, अभी फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि डेल्टा क्या होता है, क्योंकि डेल्टा की हेल्प से हम लोग यहाँ पे फुटप्रिंट्स को रीड करने वाले हैं। अभी डेल्टा क्या होता है? बायर और सेलर्स के डिफरेंस को हम लोग डेल्टा बोलते हैं। जैसे पहली कैंडल है, ये डेल्टा की वैल्यू है, कितना है? 59,000 के आसपास। ओके, एक ग्रीन बॉक्स के अंदर है इस कैंडल का डेल्टा, इस कैंडल पहली कैंडल का डेल्टा, और 59,000 के आगे कोई नेगेटिव का भी साइन नहीं है, सो दैट्स मीन्स ये एक पॉजिटिव डेल्टा है। अभी पॉजिटिव डेल्टा का मतलब सीधा सीधा बायर्स की बात हो रही है, मतलब इस कैंडल के अंदर बायर ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सेलर। कितने ज्यादा? 59,000। मतलब अगर हम राउंड ऑफ फिगर लें, जैसे मान ले फुटप्रिंट के लेफ्ट साइड में सेलर है, राइट साइड में बायर है, तो डेल्टा की वैल्यू कैसे बनती है? लेफ्ट साइड के सेलर्स को ऐड ऑन करिए। लगभग लगभग अगर 1 लाख सेलर आए, ओके, वहीं पे अगर हम राइट साइड के बायर्स को ऐड कर देते हैं, तो अगर यहाँ पे बायर्स आते हैं हमारे पास 1,59,000। ओके, सो कितने इन दोनों का क्या डिफरेंस है? 59,000। किस साइड ज्यादा? बायर्स की साइड ज्यादा। सेम डेल्टा ने हमें ये कंफर्मेशन दिया। ओके, अभी जैसे इस कैंडल का डेल्टा पिक करते हैं, इस कैंडल के और इस कैंडल के डेल्टा, पहली कैंडल के डेल्टा और चौथी कैंडल के डेल्टा में क्या डिफरेंस है? इस कैंडल में वैल्यू के आगे नेगेटिव का साइन नहीं है, और यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, सो दैट्स मीन्स यहाँ पे नेगेटिव डेल्टा की बात हो रही है। और नेगेटिव डेल्टा का मतलब सेलर्स। चौथी कैंडल के अंदर सेलर्स ज्यादा हैं, 11,000 सेलर ज्यादा हैं एज कंपेयर टू बायर। सेम जैसे पहली कैंडल का हम लोगों ने डेल्टा कैलकुलेट किया, सेम यहाँ पे भी वैसे ही उसी कैलकुलेशन से फॉलो हुआ। ओके, सो अभी हम लोग कैसे रीड करने वाले हैं? अभी आप लोग देखते होंगे कि पहली कैंडल देखो, 60,000 के आसपास का डेल्टा, 32,000 के आसपास का डेल्टा, और ये देखो 90,000, 54,000, और ये 1 लाख अबव। इन कैंडल्स का डेल्टा बहुत हैवी है, और बीच में ये कैंडल्स देखो सिर्फ 3,000, 11,000। ओके, अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की इकट्ठी बातें करते हैं। सो इसका क्या मतलब है कि जिन कैंडल्स का डेल्टा बहुत हाई है, जैसे ये कैंडल हुई, ये कैंडल हुई,
उन कैंडल में बहुत ज़्यादा बाइंग और सेलिंग होती है। बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग मतलब बड़े खिलाड़ी वहाँ पे ही मौजूद होते हैं, और जहाँ ज़्यादा बाइंग सेलिंग होती है वहीं पे एक डिफरेंस क्रिएट होता है, वहीं पे मार्केट कुछ सॉलिड कंफर्मेशन देता है और वहीं से मूवमेंट आते हैं। और कुछ कैंडल्स ऐसी हैं जिनका डेल्टा बहुत कम है। सो इसका मतलब है कि जहाँ पे कम डेल्टा है वहाँ पे बाइंग सेलिंग बहुत कम हुई है, और कोई भी मार्केट की डायरेक्शन का हमें क्लियर कट आंसर नहीं मिलता। तो बेटर ऑप्शन हमारे लिए क्या होगा कि जहां पे बड़ी बाइंग सेलिंग हुई है हम लोग उनको फॉलो करें। ओके, अभी डेल्ट फुटप्रिंट को कैसे रीड करेंगे हम डेल्टा के साथ? जिन भी कैंडल्स का डेल्टा हैवी है, जैसे कोई भी कैंडल हुई, आप एक राउंड ऑफ फिगर में मान के चलिए 30 के से ऊपर का कोई भी डेल्टा, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो चाहे वो नेगेटिव साइड हो, काफी बड़ी बाइंग सेलिंग है। ओके, अभी उसी के हिसाब से हम लोग कैंडल्स को पिक करेंगे और उन कैंडल्स के फिर फुटप्रिंट को रीड करेंगे। जैसे पहली कैंडल का डेल्टा अच्छी बाइंग है, दूसरी कैंडल में भी अच्छी बाइंग है, तो डेल्टा ने हमें कंफर्मेशन दिया कि पहली कैंडल के अंदर सॉलिड बाइंग है। पहली कैंडल के अंदर हर रोज वॉल्यूम काफी हाई रहता है, इसको बहुत संभल के देखना। डेल्टा ने क्या बताया? बायर्स ज्यादा हैं। फुटप्रिंट पे बायर्स किस साइड होते हैं? राइट साइड। हम लोग बायर्स की साइड पे गए और ये देखा कि सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ पे हुई है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई है 85K की। ये वो बाइंग जोन्स हैं। मतलब हमने फुटप्रिंट को कैसे रीड किया? पहले डेल्टा देखा, डेल्टा ने बताया कि इस कैंडल के अंदर सॉलिड बाइंग हुई है। हम बायर्स की साइड गए और वो जगह निकाली जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई है। दूसरा, इस कैंडल ने भी बताया बाइंग हुई है। अगेन इस कैंडल के भी ये बाइंग जोन्स के हमने ये बाइंग जोन्स हैं। अभी ये दो कैंडल्स हैं, इनका डेल्टा बहुत कम है, सो वी कैन स्किप दिस कैंडल्स। ओके, और नहीं तो आप फुटप्रिंट भी रीड कर सकते हैं। मतलब बहुत कम डिफरेंस है बायर सेलर का। सीधी बात में, अगर सीधी बात करूं तो जितने बायर हैं उतने ही सेलर्स हैं, कम डेल्टा का मतलब। तो पहली दो कैंडल्स के अंदर हमें क्या देखने को मिला था? अच्छा खासा बाइंग डेल्टा। हमने ये उन कैंडल्स के बाइंग जोन्स को मार्क कर लिया। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? 1,33,000 की बाइंग हुई, 56K की बाइंग हुई, और ये वो बाइंग जोन्स हैं। ओके, और ये वो बाइंग जोन्स हैं। लेकिन अगली कैंडल्स क्या कंफर्मेशन दे रही है? जैसे पहली कैंडल के अंदर बाइंग हुई, अगली कैंडल ने उससे बाइंग जोन से नीचे रहा, एक इंडिकेशन मिला कि पहली कैंडल के अंदर बाइंग एब्जॉर्प्शन हुई। तीसरी कैंडल, दूसरी कैंडल में भी बाइंग हुई। अभी तीसरी कैंडल ने क्या कंफर्मेशन दिया? यहाँ पे भी बाइंग हुई और प्राइस अगली कैंडल में भी उससे नीचे रहा। तो मतलब पहली दो कैंडल्स के अंदर बाइंग अटेम्प्ट हुए और मार्केट उस बाइंग जोन से एक पॉइंट भी ऊपर नहीं गया, मार्केट उससे नीचे ही रहा। तीसरा कैंडल एक पॉज कैंडल बना, मतलब वहीं पे रेसिस्टेंस के आसपास अटका रहा। और अब की बार ये देखो बायर्स चले गए हमारे पास से। पहली दो कैंडल के अंदर ही बाइंग हुई एंड देन बायर्स गए, इस कैंडल के अंदर भी बायर्स गए। मतलब पहली दो कैंडल के अंदर जो भी बाइंग हुआ था सारा का सारा बाइंग एब्जॉर्प्शन हो रहा था, ऑर्डर फ्लो हमें कंफर्मेशन दे रहा था। और अगला स्पॉट जोन कहाँ था? यहाँ तक। तो मतलब ये प्लेइंग रेंजेस थे हमारे पास, साफ साफ क्लियर। पहले पहले क्या कंफर्मेशन दी? बाइंग एब्जॉर्प्शन, एंड देन होल्ड हुआ वही जोन अच्छे से 5-10 मिनट, एंड देन एक डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला। अभी इस डाउनसाइड मूवमेंट में हर कैंडल एक ग्रीन कैंडल बनी 10 बजे तक, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अभी यहां से लेके यहां तक के रिजेक्शन में हमें क्या देखने को मिला? सेलिंग, अच्छी खासी सेलिंग, मतलब कहीं पे भी सेलिंग एब्जॉर्प्शन का कोई नामो निशान नहीं। हर जगह पे सेलिंग देखने को मिली, सेलिंग के साथ प्राइस मूव हुआ अच्छा खासा। ओके, पहली बड़ी सेलिंग 90K की। देन ये देखो, ये तीन कैंडल्स के अंदर सेलिंग हुई 1-1 लाख से ऊपर की, डेल्टा के हिसाब से। मतलब डेल्टा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख सेलर ज्यादा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा डेल्टा पहला कैंडल का हमें कहाँ पे मिला? 1 लाख से ऊपर का ये। ओके, और इस कैंडल का सेलिंग जोन कौन सा है? ओके, अभी और समझ आएगा अच्छे से। पहली कैंडल जिसका डेल्टा बहुत हाई था, अबोव 1 लाख, सेलर्स पे गए, ये वो जोन हमें देखने को मिला। लेट मी मार्क दैट जोन। दूसरी कैंडल
सबसे ज्यादा सेलिंग जोन कौन सा? ये सबसे ज्यादा सेलिंग जोन। तीसरी कैंडल सबसे ज्यादा सेलिंग जोन कौन सा? अगर इसी को मैं 73 के ऊपर ले आऊं तो ये मेरा पूरा का पूरा सेलिंग जोन कवर हो गया। मतलब इस डाउनसाइड मूवमेंट में हमें क्या कुछ देखने को मिला? पहली दो कैंडल्स के अंदर बाइंग एब्जॉर्प्शन एंड देन एक शार्प डाउनफॉल, और इस डाउनफॉल के अंदर हमें दो ऐसे जोन निकल के आए हमारे सामने जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुआ था, सबसे ज्यादा सॉलिड सेलिंग। अभी सेम पुलबैक का वेट, एक कैंडल दिखी जिसके अंदर हैवी बाइंग हुआ था, हैवी बाइंग। हैवी बाइंग इन द सेंस पहला काउंटर बाइंग, हर हर कैंडल में नेगेटिव डेल्टा सेलिंग, पहला ऐसा कैंडल जिसके अंदर एक काउंटर बाइंग देखने को मिली। लेकिन जैसे ही रेसिस्टेंस इसने फेस किया, ये सारी की सारी बाइंग यहां से चली गई चुपचाप, होल्ड हुआ विदाउट एनी बाइंग इंटरेस्ट, एंड देन एक क्विकली डाउनसाइड मूव देखने को मिला, हर जगह डाउनसाइड। ओके, अभी हमारे पास दो डाउनसाइड मूव है। एक तो टॉप से यहां तक आया, और यहां से यहां तक आया। इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जो पहला डाउनसाइड मूवमेंट था उसके अंदर हमारे पास सॉलिड सेलिंग जोन्स देखने को मिले, लेकिन यहां से जो डाउनफॉल आया उसके अंदर उतना सॉलिड सेलिंग जोन्स देखने को नहीं मिले। जैसे यहाँ पे देखो 1.5 लाख का डेल्टा, और यहाँ पे किसी कैंडल के अंदर भी 1 लाख से ऊपर का डेल्टा नहीं देखने को मिला। ओके, मतलब एक राउंड ऑफ फिगर में अगर हम लोग लेके चलें कि हर दिन का एक अलग वॉल्यूम होता है, जैसे आज के दिन के वॉल्यूम ने हमें बता दिया कि अच्छी खासी 1 लाख के आसपास है, क्योंकि 5-6 कैंडल्स का डेल्टा हमें यहाँ तक 1 लाख के आसपास का देखने को मिला। ठीक है, तो उसी वॉल्यूम को भी हम लोग फॉलो करेंगे, है ना, जो वॉल्यूम अभी तक चल रही है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक कोई भी ऐसी सॉलिड सेलिंग देखने को नहीं मिली। ठीक है, एक ये देखो 88 के की सेलिंग, लेकिन इस कैंडल के सेलिंग जोन से मार्केट ऊपर चला गया। ये देखो 41 के की सेलिंग हुई थी। ठीक है, 63 के की सेलिंग अगली ही कैंडल में उस सेलिंग जोन ब्रेक हो गई है। देखो 41 के की सेलिंग हुई थी, 66 के की सेलिंग, 39 के सेलिंग जोन, और मार्केट इससे ऊपर रहा। कोई भी ऐसा सेलिंग जोन देखने को नहीं मिला। एक अच्छा डाउनफॉल था सेलिंग जोन से, लेकिन कोई भी उसके बाद सेलर्स थे लेकिन उतने सॉलिड नहीं थे। उसके बाद आ जाते हैं 12:10 की कैंडल पे। अगेन एक और काउंटर बाइंग हुई, यहाँ पे सॉलिड बाइंग हुई। 52 के का पॉजिटिव डेल्टा एंड 64 के का पॉजिटिव डेल्टा। फिर मार्क दैट बाइंग जोन, ये वो कैंडल के बाइंग जोन हैं। ओके, प्राइस होल्ड हुआ, पुल बैक पे आया, वहीं पे फंसा विदाउट एनी सेलिंग इंटरेस्ट। एक इस कैंडल में सेलिंग आई लेकिन वो ब्रेक नहीं कर पाई नीचे की साइड, और एक अप साइड में मूवमेंट देखने को मिला। अगेन 1 लाख के आसपास का पॉजिटिव डेल्टा, अगेन 1 लाख के आसपास का पॉजिटिव डेल्टा, और सबसे ज्यादा बाइंग जोन्स कौन से? 45 के का बाइंग जोन्स। ओके, और कहीं ना कहीं ये बाइंग जोन्स उसके। अभी अगेन यहाँ पे पुल बैक आया। ओके, अभी मार्केट ये देखो, नीचे स्पॉट जोन क्रिएट किया बायर्स ने, ऊपर एक रेसिस्टेंस जोन है। कहीं पे भी कुछ भी करना बहुत डिफिकल्ट है। सो वेट करो कौन सा ब्रेक होता है। कौन सा ब्रेक हुआ? एक रेसिस्टेंस ब्रेक हुआ। रेसिस्टेंस ब्रेक होने का, इस रेसिस्टेंस के ब्रेक होने का क्या रीजन है? क्योंकि यहाँ पे बायर्स आए, यहाँ पे बायर्स आए, प्राइस नीचे से एक सॉलिड बाइंग के साथ ऊपर चला। ओके, एंड देन ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो गया, एक और बाइंग आई। ओके, जस्ट एक सेकेंड, एक और बाइंग आई 76 के की, लेकिन इस ऑर्डर से मार्केट नीचे आ गया, तो मतलब ये अभी उतना काम करने वाला नहीं है। अगेन ऊपर गया। ओके, अच्छी खासी सॉलिड बाइंग अभी भी, ये देखो 45 के की बाइंग, 73 के की बाइंग, 73 के की बाइंग, अगेन एक और बड़ी बाइंग, 64 के की बाइंग, 40 के की बाइंग। मतलब प्राइस यहां से लेके यहां तक चला कंटिन्यू बाइंग के साथ। पहली बाइंग, दूसरी बाइंग, और तीसरी बाइंग यहाँ पे रेसिस्टेंस के ऊपर। एक रिजेक्शन कैंडल आया, अगेन सेलर एंटर किए, अच्छा खासा नेगेटिव डेल्टा देखने को मिला, और इस सेलिंग कैंडल्स ने ये जो भी बाइंग जोन से इन सबको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अगेन वहीं पे आया, पुल बैक आया, और एक डाउन साइड मूवमेंट लिया इसने। ये देखो यहाँ तक का।
मतलब बाइंग जोन्स थे, पुल बैक आया, अच्छे से होल्ड हुए, अप साइड मूवमेंट, अगेन बाइंग जोन से इन बाइंग जोन्स को मार्क करें। तो एक, लेकिन एक रेसिस्टेंस भी था। बेटर ऑप्शन क्या था, रेसिस्टेंस ब्रेक हो। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, बाइंग जोन्स ब्रेक हो गए। ओके, और सबसे ज्यादा बाइंग जोन्स अगर हम देखें कौन सा था, ये 73 के का था, जो कि एज ए रेसिस्टेंस काम करना चाहिए था, क्योंकि ये बाइंग अब एब्जॉर्ब हो चुकी है। अच्छे से आया और एक डाउन साइड मूवमेंट यहाँ तक का। तो ये था आज का निफ्टी का, कैसे क्या कुछ हमें देखने को मिला। स्टार्टिंग में अच्छा खासा डाउनफॉल था, पहली दो कैंडल में बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला, जिन्होंने बियरिश कंफर्मेशन दिया, यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला, देन यहाँ पे सेलिंग। इस सेलिंग ने अच्छा खासा ये काम किया, लेकिन इस रास्ते में इतना सेलिंग देखने को हमें नहीं मिला। बाइंग बायर सेंटर की अच्छे खासे पुल बैक पे आया, अप साइड मूवमेंट, अगेन बायर्स आए पुल बैक पे, अप साइड मूवमेंट, लेकिन इस अप साइड मूवमेंट पे एक रेसिस्टेंस था, इस रेसिस्टेंस को ब्रेक किया बायर्स ने, एंड देन वहां तक ले गए जहां तक पहली सेलिंग हुई थी। ओके, यहाँ पे भी बायर्स अच्छे खासे आए, लेकिन इस रिजेक्शन कैंडल ने सारे के सारे बाइंग जोन्स को ब्रेक किया, पुल बैक पे आया और एक सिंपल डाउन साइड मूवमेंट। बहुत अप्स एंड डाउन थे आज की मार्केट में, लेकिन ऑर्डर फ्लो ने हमें अच्छी खासी सॉलिड सॉलिड कंफर्मेशन दी। ओके, ये था आज का निफ्टी का एनालिसिस। अभी किसी के कोई भी क्वेश्चन आप लोग अनम्यूट कीजिए एंड प्लीज आस्क।